नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई न्यूज़ के साथ। तो क्या है न्यूज़, देख लेते हैं हम सभी। न्यूज़ ये है कि भैया भर्तियां आने वाली है शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वरिष्ठ अध्यापक में लगभग कितनी जो है भर्ती आने वाली है या कितने पद आने वाले हैं, व्याख्याता में कितने पद आने वाले हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक में कितने पद आने वाले विशेष रूप से। और इसके अलावा मेरा जो आज आपके सामने आने का उद्देश्य है वो ये है कि जैसा कि मैं देख रहा हूं कि वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो फिलहाल शांत बैठे हैं। वो चाहते हैं लगना, अभी दूसरों को नियुक्तियां मिल रही हैं, वो भी चाहते हैं कि वो लगे, कहीं ना कहीं उनका खून खोल रहा है, लेकिन वो फिर भी शांत बैठे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि न जाने कब विज्ञप्ति आएगी। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अधिकतर विद्यार्थी। लेकिन जिन्होंने सिलेक्शन करवाना है, मैं आपको बता दूं कि वो आपसे छुपकर तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे छुपकर तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी सचेत हो जाना चाहिए, और आपको सचेत करने के लिए मैं आया हूं और यह बताने के लिए आया हूं कि अभी से तैयारी शुरू करेंगे तब जाकर कहीं मामला सेट बैठेगा। क्योंकि आजकल जैसी परीक्षाएं चल रही हैं, जैसे पेपर हो रहे हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों के अंदर आपको बहुत अधिक स्ट्रोंग होना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता देता हूं कि कितने पद आने वाले हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, अभी से अपना टाइम टेबल बना ले, जो भी रिस्क लेना है वो अभी से ले ले। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं तो बात अलग है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं, आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, आपके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है, तो आप जॉब कीजिए। लेकिन जॉब के साथ साथ आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, जिसमें क्या है कि आप ये सारे काम कर सकें और आपको पता चल सके कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ कितना रहे हैं। आपको लगेगा कि आप रोजाना अपनी जॉब के बाद पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जो रिजल्ट है वो 1 या 2 घंटे होता है, ठीक है ना। 1 और 2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, सुबह जाने का टाइम क्या है, आने का टाइम क्या है। अगर सुबह अगर आप लेट जाते हैं, 10 बजे या 9 बजे का टाइम है, तो 9 बजे तक आप 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के 4-5 घंटे आसानी से पढ़ सकते हैं। और सुबह भी अगर घरेलू काम करने पड़ते हैं तो भी आप उसमें से कहीं ना कहीं टाइम निकाल सकते हैं। आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से टाइम को निकाला जा सकता है। समझ गए। आज ही मैं बात कर रहा था, तो जैसे कि मैं भी आप सबके सामने जॉब कर रहा हूँ और साथ में बुक्स लिख रहा हूँ और साथ में यूट्यूब पर वीडियो भी दे रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लगातार वीडियोज नहीं आ पाते हैं, बुक्स लगातार नहीं आ पा रही है। तो बेटी बता रही थी कि पापा भी आपका ये बुक्स वगैरह लेट क्यों जाती है, आपके वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं थक जाता हूँ, भी पूरा दिन जॉब करने के बाद जब घर आता हूँ तो थक जाता हूँ। तब उसने बोला कि पापा, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग तो बीमार हैं, कुछ लोगों का हाथ काम नहीं कर रहा है, कुछ का पैर काम नहीं कर रहा है, बुरी तरह से बीमार है, जान भर की दवाइयाँ चल रही है, लेकिन लगातार वो फिर भी तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित का, तो वो बता रहे थे कि किस तरह से उनको पर इतना कर्जा हो गया था, किस तरह से वो बीमारी से ग्रसित हो गए थे, और उन्हीं दिनों उन्होंने लगातार तैयारी रखी, हार नहीं मानी, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और आज उनको पूरा भारत ही जानता है, ये मानो, ठीक है। तो और आज भी वो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं लगातार बने हुए हैं। और ऐसे ही बहुत से आपने वीडियोज सुने होंगे, देखे होंगे कि विपरीत परिस्थितियों में तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। आप सोच रहे हैं आसानी से हो जाए, वो नहीं होगा। चलो देखते हैं कितनी पोस्टें हैं। ये है कल की न्यूज है, ये पत्रिका की, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित राज्य के लाखों युवाओं को साल 2026-27 लाखों युवाओं को 2026-27 26-27 की बकाया नई भर्तियों का इंतजार। इस साल जनवरी से चालू अगस्त तक आयोग को आरएएस और अधीनस्थ सेवा सहित 5 विभागों की महज 1122 कितने पद, महज 1122 पद हुए अभी तक। लेकिन घोषणा कितने पदों की थी? घोषणा जो थी वो लगभग, ये इसके अंदर बताया गया है, बजट में 1.25 लाख। कितने पदों की घोषणा थी? 1.25 लाख
पदों की घोषणा थी कि इतने पदों पर जो है भर्तियां निकाली जाएगी आरपीएससी द्वारा, लेकिन अभी तक 1122 कितने 1122 पदों पर ही भर्ती निकली है। कितने पदों पर? 1122 पदों पर ही। शेष भर्तियों का इंतजार है 2026-27 के बजट के अंदर। तो जल्दी ही इस प्रकार की भर्ती निकाल दी जाएगी। ये जो भर्तियां जो पहले होने वाली है, जिनके पद निकाले जा चुके हैं, वो है प्राध्यापक विशेष शिक्षा। इसके अलावा कहां कहां ये जो बजट जब पारित हुआ था उस वक्त कहां कहां कितनी पोस्टें खाली थी, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। अभी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कितने पद हैं। शिक्षा विभाग की मैं बात करूं तो ये पद बताए गए हैं कि वरिष्ठ अध्यापक के स्वीकृत पद 1,09,880 है, जिनमें से 42,170 पद रिक्त बता रहे हैं। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा में 16,828 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये तो भर्ती हो गई, लेकिन ये भर्ती के बाद के पद हैं। प्रधानाचार्य के ये छोड़ो, अपने काम की बात नहीं है। कनिष्ठ सहायक के, शारीरिक अध्यापक के, सबके 1342 और 6,000 पद कनिष्ठ सहायक के। इसकी भर्ती तो शायद निकली हुई है अभी, ठीक है। तो मेन रूप से अपने पास व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक ही है। तो इतनी पोस्टें हमारे पास खाली पड़ी है। इसमें से अभी जो कुछ 9,000 पद निकले हुए हैं वो माइनस कर दें तो 42 ये बच जाएंगे हमारे पास। तैतीस पद। 33 में से हम अगर 17 की बात करें भी 17,000 डीपीसी से, तो भी 17,000 पद जो है वरिष्ठ अध्यापक के खाली पड़े हैं। 17,000 हम डीपीसी से माने तो भी 17,000 पद खाली पड़े हैं। और 16,828 इसमें से भी लगभग हम डीपीसी की बात करें तो 8,000 पद जो है खाली हमारे पास है। और अभी जो नए इस सालों, ये तो पुराना बजट है, इतने पोस्टें जो है हमारे आ सकती हैं। पिछली बार भी जब भर्ती आई थी, मैं आपको फिर बार बता दूं कि सेकंड ग्रेड के अंदर जब भर्ती आई थी तो शुरुआत में मैंने बताया था कि ये 10,000 भर्ती आएगी लगभग, लेकिन बाद में वो कितने आए थे, शायद 5200 पता नहीं 4500 4800 पद आए थे। और उसके बाद वापस वो 9,000 पोस्टें हो गई थी। 9,000 के लगभग वो पोस्टें कर दी थी। हालांकि बढ़ाकर ज़्यादा की थी, लेकिन वो कम करके वो जो आंकड़ा है वो लगभग वहाँ पहुँच गया था जितना मैंने बताया था। इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 8,000 पोस्टें व्याख्याता की, और कम से कम 17,000 है, कुछ माइनस भी करेंगे तो भी 12,000 पोस्टें कम से कम, 10,000 से कम पोस्टें नहीं आने वाली वरिष्ठ अध्यापक की। तो अभी से तैयारी लग जाइए ताकि इस बार आपका जो है मामला क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का इस प्रकार की न्यूज़ के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की तैयारी करने वाले जो हिंदी विषय से कर रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी सामग्री जो है वो निःशुल्क पड़ी है। संकुल मार्गदर्शन ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी जो PDF पड़ी है, निःशुल्क पाठ्य सामग्री वहाँ पड़ी है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अभी से तैयारी में जुट जाइए। अगर आपसे टाइम टेबल नहीं बनता है तो पहले मैंने बहुत ही शानदार टाइम टेबल 3-4 प्रकार के बना रखे हैं। कर्मचारी को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए और हाउसवाइफ को किस तरह से, जो अपना हाउसवाइफ वाला जो टाइम टेबल है उसको तो काफ़ी लोगों ने, बड़ी संख्या में 1.5-2 लाख लोगों ने उसको देख लिया है, ठीक है ना। और उस पर बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, बहुत सारे मैसेज के मैंने जवाब भी दिए हैं। तो इस प्रकार के किसी टाइम टेबल की भी ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि किस प्रकार का टाइम टेबल, जो नॉर्मल युवा है, जो रूम लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो हाउसवाइफ है उनके लिए, और या फिर जो मतलब किसी कार्य में लगे हुए पुरुष हैं उनके लिए, इन सब के लिए, तीनों के लिए अलग अलग प्रकार का टाइम टेबल होता है। आप कहेंगे तो मैं उस प्रकार का बना दूंगा आपको। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपको यही कहना चाहूँगा कि जाग जाइए, उठिए, जागिए और तब तक न रुकिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियाँ, नौकरी में वही लोग जाते हैं
जिनके पास धन दौलत नहीं होती है पहले से, और जिनके पास धन दौलत नहीं होती, व्यवस्थाएं नहीं होती, विपरीत परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को लड़ना ही पड़ता है और आपको भी लड़ना ही पड़ेगा। अगर सब कुछ आसानी से हो रहा है तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हो। जब तक कुछ कठिनाइयाँ नहीं आती, तो जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।